माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 14 लेकर के आपके यहाँ आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सेट लगाने के बाद दोस्तों 13 सेट और चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी विजिट करके लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इंग्लिश, हिंदी और दोस्तों जीके जीएस कवर करेंगे, करंट साथ में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी सेट का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पैसेज रीड करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पैसेज रीड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, द अचीवमेंट ऑफ द साइंस in the 20th century has been very great. Its influence can be felt in every sphere of life, from the small pins and needle to the huge iron sheet and joints. Most of the things we require for our everyday use come out of factories where scientific principles are utilized for practical ends. Science has enabled man to bring forces of nature under control, and the use of them his own advantage. It has brought the distant parts of the world close together. Our knowledge of the universe has been much widened, an account of the uniting effort of the astronomer like Jeans and Eddington. Remarkable course of human disease have been possible owing the discovery of some wonderful medicines. चलिए दोस्तों, अब इसका एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। द मैन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या हो जाएगा इसका आंसर? द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द मोड ऑफ अप्रोच इज डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट में है व्हाट इज द एनेबल्ड मैन टू हार्नेस द फोर्सेस ऑफ नेचर द एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साइंस। नेक्स्ट में आ जाइए, साइंस हैज प्रूवेड अ ग्रेट बून फॉर मैनकाइंड। नेक्स्ट में आ जाइए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज विल बी। तो दोस्तों ये हो जाएगा अचीवमेंट ऑफ साइंस। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डांस कम्युनल हारमोनी। दोस्तों मेंटेन कम्युनल हारमोनी। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। साइंस विच डील्स विद द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेस। तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, दे डांस लाइक बीटर एनिमी बट सून मेक अप। तो दोस्तों क्यूरल हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपको हिंदी लैंग्वेज में दोस्तों सवाल रहेंगे। ठीक है, आ जाइए इसको भी पैसेज रीड करते हैं, पढ़ते हैं। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा और पानी गहरा है। समुद्र के तट पर निकट होने से टेम्स नदी और काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों को जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल आता जाता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती है। तो दोस्तों आइए इसके ऊपर उपरांत में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसमें कहा गया नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली है, किसके लिए बनाया गया है दोस्तों? तो कोई इसके जहाज को आना जाना न रोक सके, इसलिए बनाया गया है। नेक्स्ट में उपरोक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों असंख्य मस्तूल। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर उपरोक्त गद्यांश में त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? तो दोस्तों हाहाकार मच जाना। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट में है लंदन एक डैश बंदरगाह है, तो दोस्तों विशाल बंदरगाह है।
नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित स्मरण है? तो दोस्तों मेरा परिवार में स्मरण है। नेक्स्ट में है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा? तो दोस्तों ये श्याम सुंदर दास के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट में है इनमें से कौन सा व्यंजन उसमें व्यंजन है? तो दोस्तों ह जो है उसमें व्यंजन है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, कौन आती है दोस्तों? उपयुक्त में से एक से अधिक आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों बघेली जो है दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट में है इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? तो दोस्तों अनासक्त आसक्त का विलोम है। नेक्स्ट में है मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इसमें कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट दोस्तों कलम को थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं, इससे अच्छा और व्यू आएगा। यहाँ पे है दोस्तों इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों किस में अकर्मक क्रिया है? श्याम हंसता है में। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा यहाँ पे? पितृभक्ति। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर यहाँ है दोस्तों गागर में सागर भरना मुहावरे का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान। नेक्स्ट में आ जाइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? तो दोस्तों 351वां अनुच्छेद में मिलता है। नेक्स्ट में है प्याला देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों शराब पिलाना। नेक्स्ट में है इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? तो दोस्तों भोजपुरी को पूर्वी भी बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए सुख दुख के भावावेश में अवस्था में किसका गिने चुने शब्दों में स्वर साधन उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो दोस्तों यह महादेवी वर्मा की कृति है। नेक्स्ट में है भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संस्थापक थे? तो दोस्तों ये कवि वसुध वचन सुधा के थे। नेक्स्ट में है मैंने आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में कौन से प्रकार का क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है? तो ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है। आगे है दोस्तों अट्टालिका शब्द का तत्सव रूप क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा अटारी। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है पार्ट 2 जनरल स्टडीज। आ जाइए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट में है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों ये विधायी अधिकार है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर यहाँ है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों ये सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों यहाँ है दोस्तों भारत का कौन सा जैव संरक्षण क्षेत्र यानी बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल नहीं है? तो दोस्तों मानस शामिल नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पे भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो दोस्तों बैरन धूप इसका नाम है। नेक्स्ट में आ जाइए निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो दोस्तों ये 10 डिग्री जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट में आ जाइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों ये कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो दोस्तों बिहार की कोई तटरेखा नहीं है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित जिलों में से किसका भूभाग वनाच्छादित है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ है दोस्तों बिहार के निम्नलिखित जनपद समूह में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पे दोस्तों बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है, कौन सा है दोस्तों? तो उपयोग में से एक से अधिक होगा, जैसे कि चीनी एक उद्योग हो जाता है और दोस्तों दूध भी हो जाता है, तो 2 हो जाए तो एक से अधिक हो जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ आ जाइए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ दोस्तों भारत और पाकिस्तान इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों ये कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। नेक्स्ट में आ जाइए
कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों सत्यभक्त शामिल नहीं था। नेक्स्ट में आ जाइए, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था? तो दोस्तों ये चंदू शाह के कहने पर दिया था। नेक्स्ट में है, बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? तो दोस्तों ये 1887 में हुए थे। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आपको कथन 1 और कथन 2 का मिलान करना है। क्या है दोस्तों? कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सूची 1 है, सूची 2 है, हमको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 1 का आंसर हो जाएगा 3, 1 का हो जाएगा मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा। तो दोस्तों ये लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। तो दोस्तों ये किसका हो जाएगा? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। और तीसरा, सतत जागरूकता की स्वाधीनता मूल्य है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी के द्वारा। तो दोस्तों बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान है? तो दोस्तों ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो दोस्तों ये कब वापस लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोस्तों ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली अपनाया है? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद से शपथ ग्रहण करवाता है? तो दोस्तों शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों मैथ है, आगे चलते हैं। ये दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ है दोस्तों, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट में आ जाइए, इधर आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है दोस्तों? 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट में आ जाइए, अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट में आ जाइए, हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, फरवरी 2024 में किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में रखा गया है। नेक्स्ट में है, 1 मार्च 2024 को किस राज्य में खुशहाली का त्यौहार चापचार कूट मनाया गया है? तो दोस्तों ये मिजोरम में मनाया गया है। नेक्स्ट में है, भारत द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य रखा गया है कब? 2070 तक। नेक्स्ट में है, वन्य जीव की संख्या और प्रजातियों में कमी के क्या कारण है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट किसके माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट में है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? तो दोस्तों क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षमार्ग को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ दोस्तों हम जानते हैं कि यदि वर्षा का जल का pH 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय वर्षा नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? क्या होगा दोस्तों? नदी में pH मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ दोस्तों समूह 1 का समूह 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो दोस्तों 1 का हो जाएगा बी ठोस अपशिष्ट खुले में जमा करना। ठीक है, और दोस्तों 2 का हो जाएगा ए जैविक कंपोस्ट बनाना, जैविक से अपशिष्ट कंपोस्ट बनाना। और दोस्तों इसको ये सी हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर कुछ मछलियाँ पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। वे मछलियाँ पानी के घूंट डैश हैं। कैसे लेती हैं दोस्तों? ये प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? तो दोस्तों ये नाउलॉन अजैव निम्नीकरण है।
नेक्स्ट में है, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा आई प्रवाहित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगी? तो दोस्तों ये 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित तथा गैसों से नहीं है? तो पृष्ठ तनाव केवल द्रव से संबंधित है। नेक्स्ट में है, जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये सभी आवश्यक है। नेक्स्ट में है, परासरण के माध्यम से जड़ों में प्रवेश करने वाली पानी निम्न में से क्या है? तो दोस्तों ये निष्क्रिय अवशोषण होती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों, ट्रांसजेनिक पौधे किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित किए जाते हैं। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित ऑक्साइडों का अम्लीय गुण का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों N2O5 इज ग्रेटर देन SO2 इज ग्रेटर देन CO2 इज ग्रेटर देन CO, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में, विषाणु क्या होते हैं? तो विषाणु दोस्तों पूर्ण परजीवी स्ट्रिक्टली पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये आत्पोद्भिद कहलाते हैं। नेक्स्ट में है दोस्तों, कहनी की संधि को मोड़ने, फ्लेक्शन और विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशी सहायक है? तो दोस्तों ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। नेक्स्ट में आ जाइए, स्वराज की गंध से डैश मेरे नथुने फटने लगे, यह कथन किसका है? तो दोस्तों महात्मा गांधी का ये कथन है। नेक्स्ट में आ जाइए, राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, यानी जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से सुधार दोस्तों स्थापना किया गया था? तो दोस्तों ये कहाँ? कलकत्ता में किए थे। नेक्स्ट में आ जाइए, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? दोस्तों ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था, यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट में आ जाइए, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश था। नेक्स्ट में आ जाइए, चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? तो किसको बंद कर दिया गया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट में है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती है इसके बीच में, किसके बीच में होती है दोस्तों? केंद्र और इकाइयों के बीच में। नेक्स्ट में आ जाइए, राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है क्या? सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट में आ जाइए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है किससे दोस्तों? कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से। नेक्स्ट में आ जाइए, संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? दोस्तों ये 1955 में बनाया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो दोस्तों डंपा टाइगर रिजर्व वहाँ नहीं स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो दोस्तों प्राथमिक तरंग सबसे तीव्र होती है। नेक्स्ट में है दोस्तों, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आगे आ जाइए, हिंदू कुश पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है। नेक्स्ट में आ जाइए, साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों ये भारत पाक सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट में, कियोटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तर से 5.2% कम करना था? तो दोस्तों ये 6 का। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत की आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र डैश तक सीमित था?
तो दोस्तों ये चीनी और तेल तक सीमित था। नेक्स्ट में निम्न से भिन्न विकल्प को पहचानिए। तो दोस्तों वैध मुद्रा एक भिन्न विकल्प। देख सकते दोस्तों यहाँ पे ये आंसर गलत है दोस्तों, ये हो जाएगा नेट मूल्य हो जाएगा इसका राइट आंसर, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलिए। डेविड रिकार्डो के अनुसार उच्च कोटि के स्थिति में दौरान कारारोपण ऋण ग्रहण व्यय के लिए खर्च करना डैश वित्त साधन है। दोस्तों ये समतुल्य वित्त साधन है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों ये बोखरचू इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों, इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट स्पेस एक्स रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। तो दोस्तों GSAT-20। नेक्स्ट में आ जाइए। हाल ही में विश्व के 8वें आश्चर्य का दर्जा पाने वाले अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ये कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट में है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला। नीलम शरण गौड़ को मिला है। नेक्स्ट में दोस्तों, राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हरिभाऊ किशन राव बागड़े को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट में है, हाल ही में भारत के पहले प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों ये बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट में है, तीव्र ग्लोबल वार्मिंग को रोकथाम करने के लिए इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कोयला और पेट्रोलियम का। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। नेक्स्ट में आ जाइए। इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो दोस्तों नल्ला माला नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो दोस्तों ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया है। नेक्स्ट में है, स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों विषाणुओं पर लागू नहीं होता है, यानी वायरस पर। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में एक अपवाद नीचे दिए गए विकल्पों में से उसको पहचानिए। तो दोस्तों मत्स्य वर्ग इसका अपवाद है। नेक्स्ट में है, एक लोहे के गेंद का पारद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो गेंद का क्या प्रभाव होगा। यह पारे या पारद की सतह पर तैरती रहेगी। नेक्स्ट में आ जाइए। एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 पाया जाता है जब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु पर ध्रुव की उपयुक्त दूरी पर रखा जाता है। यह छवि की ऊंचाई इसके बराबर है। किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों। 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। आगे है दोस्तों, हमलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों रियल कथन हमको बताना है। ये खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए। लौ 3 भागों में बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। लौ का सबसे आंतरिक भाग काला क्यों होता है। तो दोस्तों ये बिना जले हुए कार्बन कणों की मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित यौगिक को उसके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ये इथाइन, इथीन और इथेन हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों ये सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के भोजन के सेवन से मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों मूंगफली से हो जाती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो दोस्तों ये फाइलेरिया की वाहक है। तो दोस्तों ये था यहाँ पर जीके, जीएस और इंग्लिश हिंदी टोटल हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर से ये रीजनिंग अब शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा फुल डिस्कशन के साथ। दोस्तों चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। ठीक है, डेली बेसिस पर यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, बिहार जीविका हो, बिहार एसएससी हो, ये सभी चीज़ों का करवाया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको और किसी चीज़ चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमको इस चीज़ क्या चाहिए, तो वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।